आप सब एक बाज की कहानी सुनते हैं या सुनाते हैं। कौन सी कहानी सुनेंगे? एक बाज की कहानी सुनिएगा। एक बाज था, बाज नहीं था, बाज की कहानी है बेशक, लेकिन इसमें एक इंसान की कहानी छिपी है। एक इंसान था, एक व्यक्ति था, वो हमेशा उदास रहता था। सोचता था कि मेरे ही जीवन में कठिनाई है, मेरे ही जीवन में सब कुछ है, मानो मैं ही उदास पड़ा रहता हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, मेरा ही सबसे ज़्यादा खर्चा है। हमेशा दिन भर उदास रहता था, रोता था, अकेले करता था। एक दिन अचानक बैठा बैठा एक जगह बैठा था पार्क में, रो रहा था कि हे भगवान, तूने मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी, ऐसी ज़िंदगी क्यों दी, इतने कष्ट क्यों दिए। बहुत बेचारा दुख में था। तो उकरते उड़ते तो वो सोचने लगा, उसने अचानक देखा बाज को। हे भगवान, काश मैं बाज होता। बताओ, बेचारा पूरा दिन उड़ता रहता है आराम से, जब मर्जी तब शिकार कर लेता है, उसकी नज़र तीखी है, ये है वो है, सब चीज़ बाज के बारे में बखाने जा रहा था। तो वहाँ से ऊपर बिजली अचानक चमकी, उसमें से आवाज़ निकली। हाँ, उसमें से अचानक बिजली में से चमकी और भगवान उसमें से आवाज़ दिए, या कोई भी उसमें से आकाशवाणी आई, जैसे कंस के लिए आकाशवाणी आई थी कि तेरा सगा बहन का लड़का ही तेरा वध करेगा, आकाशवाणी हुई थी। हाँ, तब से कंस डरने लगा था। उसकी अपनी बहन के जितना लड़का होता या लड़की होती, उसको भी मार डालता। ना जाने कितने लड़कों को उसने कंस ने मारा था। इसलिए इन मामाओं से सतर्क रहना, इसलिए तब से मामा और बहनें में पटती नहीं है। जैसे कंस मामा, शकुनी मामा, और कितना मामा बता दें। खास करके मामाओं से बचे रहो, सलाहकार बहुत खराब होते हैं मामा ये लोग। हाँ, एक शकुनी मामा थे, दुर्योधन को तैयार कर दिए, और एक हमारे वो कंस मामा थे, वो श्री कृष्ण को तैयार कर दिया। लेकिन सलाहकार उसका मानो जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण का सलाहकार गीता में माना, तो जीत गए। तो हम किस पे थे? ऊपर से आकाशवाणी हुई कि बताओ, तू वास्तव में सच में अपने जीवन से परेशान है? उसने कहा हाँ। चल ठीक है, मैं तुझे बाज एक बार बना देता हूँ, लेकिन दोबारा मैं बना तो दूंगा, लेकिन दोबारा मैं तुझे मनुष्य फिर नहीं बना पाऊंगा। कहा ठीक है, बस बहुत खुश हूं मैं, आप मुझे बाज बना दीजिए। ठीक है, शर्त ये रखी गई, लेकिन मैं तुम्हारा दोबारा आदमी में नहीं बना पाऊंगी। ठीक, बना पाऊंगा। उसके बाद वो बाज बन गया, उसकी भगवान की दया से वो बाज बन गया। अब सुबह बाज बन गया, बढ़िया दिन उदास बैठा था, और दिन भर इतना उड़ा आकाश में, इतना। अभी तुम सबको क्या कहते हैं, नई नई साइकिल ला कर दे दो, या नई क्या कहते हैं बाइक लेकर दे दो, तुम सबको भूख नहीं लगेगी पूरा दिन। वैसे ही उस दिन भी बाज को भूख नहीं लगी, पूरा दिन आकाश में उड़ता रहा। और रात को जब भूख लगी तो कहा चलो आज सो जाते हैं। कोई रात को सो गया किसी भी तरह, रात में शिकार मिलेगा क्या? उड़ेगा ही नहीं। तो उसके बाद अगली सुबह हुई। अगली सुबह में जब बाज जब कहा चलो आज शिकार करते हैं, ऊपर जब आसमान में उड़ने लगा, वहाँ से शिकार करने के लिए वो वहाँ से निकला। अब देखता है शिकार दिन भर उड़ता है, 12 बजे तक उड़ता है, 4 बजे तक उड़ता है, शाम को 6 बजे तक उड़ता है, तब भी उसे शिकार नहीं मिला भरी दोपहर में। जब लौटते समय रास्ते में उसे एक घायल पक्षी नजर, घायल पक्षी जो कि चोट से एक वेहवल था, सब चीज़ था, उसने उसी को पकड़ के खा लिया। कहा चलो उसी से भूख मिट गई, घायल पक्षी से। अब आज तो किसी भी तरह दिन कटी। और उसके बाद पता लगा कि रात रहने के लिए कुछ चाहिए कमरा है। उसने चोंच उठाई, चोंच से लकड़ी वकड़ी उठाई, अपना घोंसला बनाया, रात को सो गया। फिर कल पूरा दिन ऐसे शिकार तलाश था, लेकिन उसे उस दिन खुदा न खास्ता कोनो शिकार नहीं मिला। अब आज तो जैसे तैसे रात कटी, जैसे जैसे रात कटी घोंसले में सोया। फिर कल भी जाता, सोचा आज भी कोनो लगता है घायल पक्षी का शिकार मिल जाएगा, लेकिन खुदा न खास्ता तीसरे चौथे दिन ऐसे करते बीत गया, 3-4 दिन बीत गया। अचानक से घोंसला बनाया था जिस पेड़ पे, अचानक से आंधी आई, और रात को सो रहा था, बढ़िया ऐसी आंधी आई कि उसमें पानी वर्षा सब चीज़, बहुत तगड़ा आंधी आई कि वो पेड़वे गिर गया। वो सो रहा था बढ़िया बिंदास, घोंसले में बैठा था, बाज वो जाके घोंसला से गिर गया, और उसमें वो चोट उसको खा गया। बाज को क्या लग गया, उसके पंजे में नाखून होता ना, चोट लग गया। अब चोटिल हो गया। अचानक से उसका जो शिकार करने का तरीका था वो कमज़ोर हो गया। तो उसी से वो सब लोग शिकार करते हैं, तो धीरे धीरे वो शिकार करना उसका कमज़ोर हो गया। बाकी जब शिकार के लिए जाता तो उतना कस के ना पकड़ पाता, खाता होता है कि उतना नहीं पाता। लेकिन धीरे धीरे उसके चोट धीरे धीरे वो घायल हो गया इतना ना कि उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो, धीरे धीरे कमज़ोर होता गया।
ऐसे करते करते एक दिन उसके पीछे, जब देखो कितना भी आदमी ताकतवर हो जाए, जब कमज़ोर हो जाता है ना, उसका कोई साथ नहीं देता। वैसे ही जो बाज था ताकतवर था, अब कमज़ोर हो गया। उसके पीछे एक दिन अचानक उड़ रहा था, ढेर सारे कौवे छिपक लिए, उड़ रहा है काम काम काम, उसके पीछे लग गए ढेर कुल्ले। अब एक जने के पीछे ढेर कुल्ले घायल पीछे लग गए, तो बताओ क्या होगा। तो वो किसी भी तरह बाज तो बाज, लेकिन उसके अंदर पावर अभी किसी भी तरह हिम्मत करके वो और आसमान तक पहुंचा। देखो बाज जहाँ तक उड़ जाएगा वहाँ कौवा नहीं पहुँच पाएगा, तो किसी भी तरह बाज इतना उड़ा, कौवा वहाँ को कौवे मामा को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था वहाँ पर। फिर वो नीचे आ गए, कहो साला आज तो बच गया। बाज हाँफते हाँफते बेचारा एक पेड़ पर आकर पहुंचा, आज तो बच गए। लेकिन क्या, घायल तो घायल। उसके बाद वो बेचारा वहाँ से जाकर किसी अस्पताल के ऊपर, वो बाज जो था वहाँ पे बैठा, अस्पताल के नीचे देखा, काश मैं भी साला एक इंसान होता, इन्हीं सब के रोगी की तरह आता, अपने डॉक्टर से दिखाता कि डॉक्टर मुझे प्रॉब्लम, मेरी घायल है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ तो दे दो। इंसान से बता सकता है, पक्षी से बता देगा, बवाल हो जाएगा। वो बता नहीं सकते, एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते अपना। तो वैसे ही वो धीरे धीरे वो बाज करता करता बेचारा घायल अवस्था में था, कुछ कर नहीं पाया, मर गया। तो सोचो ऐसा इंसान। तो इसलिए अपने ही जीवन से, जैसा आपका जीवन है उसमें खुश रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बूंद बूंद पढ़ोगे, जैसे घड़े के एक एक बूंद, जैसे पानी के एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे एक एक अक्षर, दो दो अक्षर पढ़ने से रोज़ दिमाग भर जाता है। और उसी का उल्टा भी, जैसे क्या कहते हैं, अगर उसमें छेद कर दो घड़े में, एक एक बूंद करके पानी निकल जाता है नीचे से, वैसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान कोई भड़का के तुम्हारे अंदर से ज्ञान निकाल देगा। कहेगा चल बे गाना सुना जाए, चल बे पबजी खेला जाए, पबजी खेलो सब्जी बेचोगे, चल बे फ्री फायर खेला जाए, हायर हो जाओगे, गायब हो जाओगे। ऐसा काम मत करो, पढ़ते हो पढ़िए, ठीक है।